वाला वो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप किसी के भी ब्रेन को खोल के वो क्या सोच रहा है, उसके ऊपर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। किसी की लाइफ को चेंज करने से पहले हमें अपनी लाइफ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप इतना समझिए कि इसके बाद आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं रहने वाली। आप अपने ब्रेन का ऑपरेशन खुद कर सकते हैं। ऑपरेशन से मेरा मीनिंग वो फिजिकल ऑपरेशन से नहीं, कि आपके ऊपर जो हम जिस इवेंट टू की बात करते हैं, जिस वजह से हमारी स्टेट चेंज होती है और स्टेट चेंज होने की वजह से जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो आप चेंज कर सकते हैं। हमने पहले लेक्चर में सुना कि जो हमारी एक इवेंट नंबर 2 है वो हमारी लाइफ को चेंज करता है। इवेंट नंबर 2 से हमारे जो स्टेट बनती है उससे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर वो स्टेट पॉजिटिव रहती है तो हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, ना कोई बीमारी लगेगी, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं, रिलेशंस जैसे चाहते हैं, हर चीज़ हमें मिलती जाएगी। बट अगर हमारी स्टेट ठीक नहीं रहती तो हमारा सारा मैप गड़बड़ हो जाएगा। और जो मैप है हमारा वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो आप पहले समझ चुके हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। इसके लिए सेकेंडरी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एकदम से रिएक्शन देना स्टार्ट करता है, अपना रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि माइंड को जितनी सोचते टाइम एनर्जी लगती है, माइंड उसको एग्जॉस्ट करना ही नहीं चाहता। अब हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारी एक एक लेवल पकड़ लेता है, जो एक सबकॉन्शियस री इम्प्रिंटिंग बन जाता है, उसको बार बार बनाना पसंद नहीं करता। रीजन बीइंग, गाड़ी एक बार सीख ली तो आ गई तो आ गई। अब बार बार हर बार आपको गाड़ी बैठ के वैसे ही सीखनी पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ब्रश करते हुए हर बार वो एक कॉन्शियसली करना पड़ेगा, जैसे बच्चे को सिखाते हैं कुछ राइटिंग करवाते हुए, अगर उसको बार बार ABC लिखाया जाए, फिर वर्ड्स लिखने सिखाया जाए, फिर सिंटेंस लिखने सिखाया जाए, और फिर हर बार आपको ऐसा ही करना पड़े कि आपको किसी से बात करनी है, पहले सारी ABCD से पढ़ो, फिर उसको वर्ड्स जोड़ो, फिर उससे आप सेंटेंस बनाना सीखो, फिर उससे बात करोगे, हर बार इतना करना पड़ जाए तो कितना मुश्किल है। इन द सेम वे हमारा माइंड एक न्यूरल पाथवे बना लेता है। और वो न्यूरल पाथवे से होता क्या है, अब मीनिंग मैं आपको 2-3 चीजों में इस लेक्चर को बहुत लंबा नहीं रखूंगा, इट्स जस्ट स्पेशली रिकॉर्डेड फॉर यू। तो इसको आप समझ के देखिए मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले आप समझें कि हमारी स्टेट हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट रखती है। आपको अचानक किसी बंदे का फोन आता है कि आपके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, लाइक आग लग गई है, और आपका घर में बहुत सारा कैश भी पड़ा है। आपको क्या होगा, हाँ ये हो गया वो हो गया, आप हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सब कुछ बुरी हालत हो जाएगी। या किसी ने आपके रिजल्ट के बारे में बता दिया कि आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फाइनल पेपर है, आपका पास होना मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी, उससे आपकी शादी हो जाएगी, वट सो एवर, और आपको पता लग जाता है आप फेल हो गए हो या पास हो गए। आपकी स्टेट कैसी बनेगी? इन द सेम वे जैसे आग लगी है, कैसी स्टेट बनेगी? आपको फोन आया और आप पूरा BP हाई, पैसा भी चल गया, ये भी हो गया वो भी हो गया, आपकी पूरी हालत हो जाएगी। ऑन द सेम टाइम आपको एकदम फोन आ जाए कि सॉरी रॉन्ग नंबर, और आप क्या करोगे? 1 मिनट में आपकी स्टेट चेंज। वो जो आप अभी हाइपर हो रहे थे, और क्या वो जिस तरीके से आप सेकंड पॉइंट पे हो सेम हाइपर रहोगे आप? नहीं ना, आपकी हाइपर सिचुएशन 1 मिनट में चेंज हो जाएगी। इन द सेम वे आप जब चाहो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन कि आप इसको ऑटो पायलट पे करते हो या इसको कॉन्शियसली लर्न करके करते हो। जितना आप अच्छे स्टेट में रहेंगे, बहुत एग्जांपल्स मैं आपको ऐसी बता सकता हूँ कि पहले के लोग अगर लड़ाई करने जाते थे ना, तो वो अपने जासूसों को देख के सिर्फ इतना बोलते थे कि वहां के लोग किस तरह बैठे हैं, वो जाके सिर्फ देख के आओ, सो दैट हम जब फाइट करने जाए हमें आइडिया हो जाए। अगर वो कुब्बे जैसे बैठे टेढ़े मेढ़े, उनको पता है पहले कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो अच्छी स्टेट में बैठे हैं, हेल्थी बैठे हैं, तो उनको लड़ाई के लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ती थी। हर मूव हमारी बॉडी और हमारा माइंड वाइस वर्स काम करता है। अगर आप अच्छी स्टेट में बैठे हैं, आपका माइंड अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने माइंड को अच्छा कर ले तो आपकी बॉडी अपने आप अच्छी हो जाएगी। वाइस वर्स है, इसी ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। अब मैं जिस पॉइंट पे आने जा रहा हूं उस चीज को समझें। हमारी 5 सेंसेस हैं। मेन सेंसेस 3 कौन कौन सी हैं? हमारी विजुअल सेंस, आंखें, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा, कितना मेगापिक्सल का एक कैमरा, आप चंद्रमा को भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और शायद आपका फोन का कैमरा इतनी अच्छी फोटो ले नहीं पा रहा जितनी आपकी ब्रेन के अंदर जा रही है। और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि कैसे अगर आप कैमरा में
अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके छोड़ देते हो, कितनी मेमोरी, कितनी बैटरी खाता है, ऑटो लाइक एग्जॉस्ट कर देता है। इन द सेम भी आपका कैमरा आंखें सारा दिन खुली हैं, कितनी, और इससे जो हमारे माइंड में पिक्चर बन रही है वो कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखती होगी। सेकंड सेंस है हमारी ऑडिटरी, जो हम सुनते हैं। आप रात को सो भी रहे हैं तब भी आपकी ऑडिटरी सेंस चल ही रही है। 1000 लोग सोए हैं, अगर आपका नाम लिया जाएगा तो आपको सुनाई देगा। हो सकता है साथ वाले को ना सुनाई दे, बट आपको सुनाई, आपके कान खुले हैं हर टाइम। वो क्या सुनना चाहते हैं वो डिपेंड अलग करता है। फीलिंग, लाइक एक छोटा सा बच्चे की टिप अगर आप देखो तो शायद आपको दिखे भी ना, और वो टिप भी जब आपको पिंच करती है तो आपको पता चलता है। हमारे ये 3 सेंसेस मेन है, उसके अलावा 2 सेंसेस और हैं, स्मेल एंड टेस्ट। उनका अपना रेलिवेंस है, बट ब्रेन की फंक्शनिंग में उसका बहुत बड़ा रेलिवेंस नहीं है। स्मेल इसलिए जरूरी है, कोई चीज़ खराब हो गई है तो आपको स्मेल से ही पता चलेगा। ये कोई गैस लीक हो गई है कुछ, उसका एक अलग रेलिवेंस है। भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं, यूनिवर्स ने हमें जो चीज़ें दी हैं, दे हैव वेरी रेलिवेंस। बट ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी 3 सेंसेस मेन है। हमारा माइंड किसी चीज़ को कैसे लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको रिसीव करता है, उसका मीनिंग निकालता है, परसेप्शन निकालता है। परसेप्शन कैसे निकालता है, कुछ चीज़ों को डिलीट कर देगा, कुछ को डिस्टॉर्ट कर देगा, कुछ जर्नलाइज है। इस ऑटो पायलट मोड में चीज़ें स्टोर होती जा रही हैं। वो किस तरीके से स्टोर हो रही हैं, इसका मैंने हल्के से पॉइंट नोट करके रखे हैं, आप उन पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे विजुअल सब मोडलिटी। इनको 3 सब मोडलिटी मेन है हमारी, विजुअल आंखें, ऑडिटरी कान, काइनेस्थेटिक आपको वर्ड याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, इट्स लाइक फीलिंग। इन 3 सेंसेस को अगर आप समझ गए ये कैसे काम करती हैं, आप अपने अंदर कोई भी जो आपका इवेंट 2 बना है उसको आप कभी भी अल्टर कर सकते हैं। जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसको हल्का सा अल्टरेशन करना है। कैसे, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं पॉइंटों को एक्सप्लेन करने चले जाऊं कि ये चीज़ें क्या रेलेवेंस रखती हैं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बट इन शॉर्ट जो मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ, उस पॉइंट पे आए। हमें हमारे ब्रेन में कोई चीज़ रिस्टोर होती है, दिखता है, आंखें कुछ देखती हैं, वो क्या देखती हैं कि हमारी विजुअल सेंस कैसी है। आपको कोई चीज़, मैं बात करूं, मैं अभी जनरल बात करता हूँ, अगर मैं बात करूं खाने की, पर्टिकुलर आपको एक वर्ड बोलो डोसा, तो आपके मुंह में उसका टेस्ट, आपको डोसा दिखेगा। अगर आपको अच्छा लगता है डोसा तो आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, उसका कलर आपको दिखेगा। अगर आपको भूख लगी है तो आपको दिखेगा ही बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे। और अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो आपको डोसा भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आपका जितना मर्जी फेवरेट हो और आपने इतना एक्सट्रीम खा लिया। अब बात सिर्फ डोसे की चल रही थी और मैं सिर्फ आपको डोसा डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, और आपके मुंह में टेस्ट भी आना शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने बोला कि आपका पेट फुल है और आपने उस टाइम जो डोसे को सोचा, वो क्या रिएक्शन कर रहा था कि लाइक हाँ बहुत हैवी हो रहा है। बात तो सिर्फ डोसे की हो रही थी, हमारे माइंड ने उसको परसीव कैसे किया है। अब मैं बात करता हूँ चेयर की। लाइक थिंक अबाउट अ चेयर। अगर आपका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है तो आपको बहुत बड़ी कुर्सी भी दिख सकती है, एमएलए की चेयर भाई। और अगर आपका कोई लेना देना नहीं तो आपको शायद स्कूल की वो चेयर दिख रही है जिसमें आप पढ़ते थे, या अपने घर की वो चेयर जहाँ हम बैठते थे। बात तो सिर्फ चेयर की हो रखी थी। बात करते हैं हम किसी रिच पर्सन की। लाइक आप, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, अभी अंबानी के घर में शादी हुई है। आप सोचो उस शादी में गए हैं, आप मोस्ट सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं। अब आप जस्ट इमेजिन करें आप भी उस शादी में गए हैं, अब आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको अचानक ही अपनी इमेज में गड़बड़ दिखनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप बहुत डल महसूस करें, या अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे देखेंगे कि मैं मोटा हो गया हूँ या पतला दिख रहा हूँ, या मेरी पहले बॉडी ऐसी होती थी, अब मैं इस शादी में जा रहा तो ऐसी बॉडी बना के जाता, या मेरा ये ड्रेसअप होता। इट मीन जो लोग वहाँ पे गए हुए हैं, जो आपने उनकी वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको वो बहुत ब्राइट या बहुत स्मार्ट दिख रहे होंगे। उनके सामने आप अपनी इमेज डल मान रहे होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मानो अगर ऐसा होता तो,
इट मीन हमारे माइंड में हर चीज की सब मोडलिटी अलग है, अमीरों की अलग है, गरीबों की अलग है, और उसके बीच हमारी अपनी सब मोडलिटी, हम अपनी इमेज को कैसा देखते हैं, क्या हम उनके सामने डल दिख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हैं, या कलर दिख रहे हैं, या किसी अपने आप से छोटे इंसान को देख रहे हैं, क्या उनके सामने हमारी इमेज जो है वो बहुत ब्राइट दिख रही है, लाइक वी आर वेरी सुपीरियर। और वहीं अगर हम किसी अपने से सुपीरियर बंदे की बात करें तो हम अपने को डल भी दिख रहे होंगे। अगर आप, वो बात चल रही थी कुर्सी की, अगर आप उस कुर्सी की बात करते हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं, हर चीज की समोडलिटी हमारा ब्रेन अलग तरीके से परसीव करता है। उस परसेप्शन के बाद आपका ब्रेन उस चीज का मीनिंग निकालता है। इतनी सिंपल सी चीज है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि आप अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑटो पायलट मोड पे आपके ब्रेन ने उस चीज का मैप बनाया है, आप कॉन्शियसली उस मेमोरी में जाके जो आपके साथ बुरी हुई है उसको अल्टर कर सकते हैं। कई बार अक्सर बोलते हैं कि यार उस बंदे की बातें तो मेरे को बहुत चुभती हैं, या उस बंदे की बात मेरे को छाती पे हैवी हो गई, यार उसने बहुत गलत बोल दिया। अगर हैवी हो गई तो पानी डाल के उसको लाइट कर लो ना, सिंपल सा वे है। जिस तरह की कोई चीज आपको फील होती है, काइनेस्थेटिक फीलिंग हो, उसको चेंज कर लो। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कितना मर्जी कर दूं, बट अब मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हमारी ये 3 सेंसेस जो हैं, इनमें से मोडलिटीज क्या क्या हैं, और आपको कॉन्शियसली अपनी मेमोरीज में अवेयर होकर उन सब मोडलिटी को चेंज करते जाना है। जैसे जैसे जितना बड़ा इवेंट, जितना उस इवेंट का आपकी लाइफ में हैवी इम्पैक्ट हुआ है, शायद वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेंज करना पड़ सकता है। और जब मैं आपको प्रैक्टिकल वे बताऊंगा कि किस इवेंट को कैसे चेंज करें, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम इतने सालों से जिस बर्डन को ढो रहे थे उसको चेंज करना इतना इजी था। अनटिल एंड अनलेस आपको, जब तक उस, देखो इंसान के पास सबसे खास चीज क्या है, इंसान सबसे सुपीरियर क्यों है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है, वो अपनी लाइफ को खुद चेंज, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी बना सकता है। हम जब तक इस साइंस को जानते नहीं, ऑटो पायलट में चला, हमारी कोई गलती नहीं है। बट व्हेन यू लर्न दिस साइंस और उस साइंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को जब चेंज करेंगे कॉन्शियसली, यू विल सी द रिजल्ट कि अर्निंग से लेके, लर्निंग से लेके हर चीज, चाहे वो रिलेशन सब आप अपने अच्छे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऑटो पायलट मोड पे काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया कि आपकी बॉडी एकदम से स्टेट चेंज कर लेती है। साइंस हैज डिक्लेयर्ड दैट कि हमारा माइंड दिन में 60,000 थॉट्स लेता है, देखता है ऑन एवरेज, लाइक दैट इज योर मैप। 1 मिनट के मान के चल रहे हैं। इट मीन हमारा माइंड हमारी बॉडी की 60,000 बार स्टेट चेंज कर रहा है ऑटो पायलट पे। और ज्यादातर चीजें हमारी 90% रिपीट पे है, इवन 99% भी बोल सकते हैं। और हमारी लाइफ जितनी नेगेटिव चल रही है उतनी हमारी स्टेट खुद ब खुद नेगेटिव हो रही है, और उतनी हमारी एलर्जीज, हमारी प्रॉब्लम्स, फिर ये बड़े बड़े नाम आ जाते हैं कि किसी को सी वर्ड से वो बीमारी हो गई या कुछ भी, क्योंकि हमारी नेगेटिविटी, हमारी जो स्टेट बार बार बन रही है। आप 60,000 मत माने, 6,000 तो मानते हैं ना कि आपको थॉट्स आते होंगे। 6,000 बार आपकी बॉडी चेंज कर रही है, नेगेटिव जा रही है बार बार, और गुस्सा आ रहा है बॉडी डिस्टर्ब, किसी से नाराज हो रहे हो बॉडी डिस्टर्ब, किसी चीज का गिल्ट है बॉडी डिस्टर्ब, कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही बॉडी डिस्टर्ब, हर चीज में नेगेटिव 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 जाते जा रही है। और हम रिजल्ट मांग रहे हैं पॉजिटिव, कैसे मिल जाएंगे? 6,000 मत मानो, 600 बार तो मानते हो ना कि हमारे माइंड को 600 थॉट्स तो आते ही होंगे, जबकि आपको खुद पता है 600 से 60 ही मान लो, 60 बार आपकी बॉडी नेगेटिव स्टेट में जा रही है, 2-3 बार पॉजिटिव में भी जाती होगी, क्योंकि 10% की एवरेज लगा के चलते हैं। मैं 99 नहीं मान रहा, 10% आप पॉजिटिव रहते होंगे, बट मैक्सिमम टाइम आपके जो गिल्ट चल रहे हैं, जो पास्ट फेलियर्स चल रहे हैं, पास्ट मेमोरीज चल रही हैं। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन रिच पीपल, लाइक दे लर्न बेस्ट थिंग्स, दे गेट बेस्ट गाइडेंस ऑन ऑटो पायलट। उनको सक्सेस के बारे में ऑटो पायलट में मिलता जा रहा है, सब मोडलिटी अच्छी बनती जा रही है फ्रॉम देयर बर्थ। बट हमारी लाइफ जैसे रही है, हमारे को जैसी मेमोरीज मिल रही हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ कैसी होगी। आज आपके पास चांस है, आप इस लेक्चर को लर्न करें, छोड़ दें थोड़ी देर के लिए फ़ोन, छोड़ दें हर चीज़ को, जस्ट मैं जिस पॉइंट को पढ़ाने जा रहा हूँ उसको, अपनी लाइफ को उस एंगल से देखना शुरू करें।
एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इस लाइफ को कैसे चेंज किया जा सकता था और आपने कितना साल वेस्ट कर दिए। व्हेन वी गो टू टेक्निक बैंक कैसे मेमोरी चेंज होंगी कैसे, बट आज इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो शायद वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाए। वो चीज उतनी ही वर्क करेगी जितना आपके माइंड को मैप क्लियर होता जाएगा। मैप बनाना आपके हाथ में है। तो अगर मैं विजुअल फीलिंग की बात करूं, मॉडलिटी की बात करूं, आपको कोई भी चीज कितनी कलर्ड दिखती है, आप अपनी मेमोरी को कितना कलर्ड देखते हैं, आपने अपने पास्ट किसी मेमोरी को चेंज करना है, उसकी सब मॉडलिटी को ढूंढना जरूरी है। किसी की ऑडिटरी सेंस ज़्यादा अच्छी होती है, उनको चीज़ें सुनना ज़्यादा अच्छा पसंद होता है। किसी की विजुअल अच्छी होती है, किसी की काइनेस्थेटिक फील करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को चीज़ें देख के याद होती हैं, किसी को सुन के याद होती हैं, किसी को जस्ट फील करनी होती है वो चीज़ें, उनको अच्छी याद हो जाती हैं। हर बंदे की कोई ना कोई सब मॉडलिटी हायर साइड पे होती है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, बट फर्स्ट हमें उनकी पॉइंट्स पता होने चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। लाइक सबसे पहले विजुअल की हम बार बार बात कर रहे हैं। विजुअल में कोई चीज आपको कलर्ड मेमोरी में रिसीव हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट हुई है, उसका साइज क्या है, बड़ा है या छोटा है, उसका डिस्टेंस, वो जो चीज आप देखना चाह रहे हैं अपनी आंखें बंद करके, वो आपको पास दिख रही है या दूर दिख रही है। लाइक एक पर्टिकुलर मेमोरी पे जाके देखें, मानो कि आपको कैसी दिख रही है, उसको फील करने की, देखने की कोशिश करें। क्या वो आपको 2D दिख रही है, 3D दिख रही है, क्या वो पैनोरामिक बड़े साइज में दिख रही है, स्टिल फ्रेम में है या रनिंग में है। इन पॉइंट्स को मैं लिख के भी भेज दूंगा। आप अकेली अकेली मेमोरी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसकी वो आंखें बंद करके उस सेंस को, उस मॉडलिटी को नोट करने की कोशिश करें। क्या उसका फ्रेम पॉजिटिव है, एक बड़ा फ्रेम है, या विदाउट फ्रेम एक पूरे फुल साइज की है, क्या लाइफ साइज की है। दैट इज विजुअल सेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडिटरी सेंस की। लाइक हमें गाने सुनते हैं, उनकी फीलिंग आती है। क्या जैसे किसी ने बोला कि तू कामयाब नहीं हो सकता, बार बार बचपन से आपको सुनने को मिला कि यार तेरा तो साला कुछ हो ही नहीं सकता, पढ़ने वाले की तो शक्लें ही अलग होती हैं, कामयाब लोगों को तो पहले से पता चल जाता है। वो जो मैप आपके ब्रेन में बन रखा है, उस वर्ड को सुन के देखें। उन वर्ड्स की लोकेशन आपको क्या मिलती है, उनकी क्या जो वॉल्यूम है वो आपको हाई सुन रही है या लो सुन रही है, उनकी जो पिच है वो कैसी है, उनकी जो बोलने की स्पीड है वो हाई है या लो है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, कितना इजी है इन चीज़ों को चेंज करना, आपको पता है। लाइक मैंने बोला कि तू कामयाब नहीं हो सकता है, मैं तेरे को आपको कोई गाली निकाल दी, वो एक स्पीड से निकाली गई है ना, उसकी जो स्पीड को चेंज करना है। लाइक तू कामयाब नहीं हो सकता, सिर्फ इतना बोलने से ही आपके अंदर वो फीलिंग खत्म हो जाएगी जिस वजह से आप परेशान हो रखे हैं। आपका ब्रेन, अगर आप अपना कॉन्शियसली मैप लिखना सीख जाते हैं ना, तो अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको वो 3 सेंसेस की पहले पकड़ बनानी है कि उसको किस किस तरीके से आपके माइंड ने ऑटो पायलट मोड पे उसको सेव रखा है। जस्ट उसकी उस मॉडलिटी को चेंज करना है, दैट्स इट। इस तीनों टेक्निक को मैं आपको बताऊंगा कि काइनेस्थेटिक को कैसे चेंज करते हैं, ऑडिटरी को कैसे करते हैं, और जो हमारी विजुअल मॉडलिटी है, उन तीनों का एक एक दो प्रोसेस बता दूंगा। और जो कामयाब होने के लिए हमें पीनल ग्लैंड पे कैसे थॉट्स को लेके जाना है कि वो एक बार में रिस्टोर हो जाए। हो सकता है कुछ ज़्यादा बार करनी पड़ जाए, ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना कॉन्शियसली इसको कर पाते हैं। कुछ केसेस में बड़े से बड़े ट्रॉमे जस्ट एक सेशन में मैंने हील किए हैं, और अगर मैं आपको उन ट्रॉमों की डिटेल दूं तो आप बोलोगे लाइक इतनी बड़ी चीज़ क्या एक बार में चीज चेंज हो सकती है। हाँ सर, यस, जस्ट आपको राइट वे पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ, इस थ्योरी को जितना आप समझ लेंगे आपकी लाइफ उतनी मैं इजी कर दूंगा। अगर मैं आपको सीधा टेक्निक देने लग जाऊँ तब भी वो काम करेंगे, बट जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो शायद आपको फ्यूचर में मेरी ज़रूरत ही ना रहे, आप अपने टीचर खुद बन जाएंगे। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता कहाँ आ जाती है, दे आर वर्किंग ऑन देयर सिम्टम्स बट नॉट कॉज दैट। आपको पता है एलोपैथी मेडिसिन आज तक किसी, अगर आप साइंस से पूछें कि आप किस किस चीज़ की दवाई बनाते हैं, वो किसी चीज़ को भी ठीक करने की दवाई नहीं बनाते, वो जस्ट उस सिम्टम को हील करते चले जाते हैं। बट ऑन आयुर्वेदा वो आपको इंटरनली हील करते हैं कि आपकी ब्रेन को, वो ब्रेन की लाइक बढ़ाने की ताकत की दवाई नहीं दे रहे, वो उसको एक दवाई दे रहे हैं जिससे आपकी ब्रेन खुद ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड साइड एलोपैथी आपके सिम्टम पे काम कर रही है। ये जो टेक्निक है हम सिम्टम पे नहीं कॉज पे काम करेंगे। वंस यू
रेक्टिफाई द कॉज। पर एडिक्शंस हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज है वो अपने आप हील हो जाएगी। जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट कॉज और दैट मैप, एंड वंस यू रेक्टिफाई दैट मैप योर लाइफ विल बी चेंज्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम ऑडिटरी की बात करें तो आपकी उस ऑडिटरी साउंड किस जगह आपको आपकी बॉडी में सुनाई दे रही है। कुछ चीजें आपको इस साइड सुनाई दे रही हैं, कुछ यहाँ सुनाई, जितनी उनकी रेलेवेंस कम है आपको उतनी बॉडी से दूर सुनाई दे रही है। जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोई आवाज जो आपको परेशान कर रही है उसकी क्लैरिटी कितनी है, क्या वो क्लियर सुन रही है या डल सुन रही है। अगर क्लियर सुन रही है तो उसको डल बना दो, वो आपके माइंड से रेलेवेंस चला जाएगा उसका, उसकी लोकेशन चेंज करने से उसका रेलेवेंस चला जाता है। उसके बाद क्या वो सिंगल साउंड में है, मल्टीपल साउंड में है, उन सब मोडेलिटी का नोट। विजुअल में कितनी चीजें हो सकती हैं, मैक्सिमम जो चीजें हैं, कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ब्राइट है, डिम है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसका साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। डिस्टेंस पास दिखती है, दूर दिखती है, वो चीज वहां आइडेंटिफाई करना है। 2D है, 3D है, लोकेशन दोनों में कॉमन है। क्लैरिटी, क्लियर है या ब्लर है, स्टिल फ्रेम में है या मूविंग में है, फ्रेम पैनोरामिक है या सिंपल है। विजुअल में सिर्फ इतनी ही चीजें बनती हैं मैक्सिमम। दो चार चीजें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। ऑडिटरी में क्या बोलता है, वॉल्यूम बनता है, तेज है या कम है। पिच बनती है, हाई है, लो है। टेम्पो फास्ट है, स्लो है। टोनलिटी कितनी है, स्मूथ आवाज आ रही है, रफ है, हैवी है, म्यूजिकल है। क्लैरिटी कितनी है, डिस्टेंस है, पास से सुनाई दे रही है, दूर से सुनाई दे रही है, कंटिन्यू है, ब्रेक लग लग के आ रही है। काइनेस्थेटिक में क्या हो सकता है, काइनेस्थेटिक में मीन कहाँ है, आपको वो बॉडी में कहाँ फील हो रही है। लाइक तेरी बात तुम्हारी छाती पे हैवी हो गई, या मेरा सिर फटा जा रहा है, सिर पे भार पड़ रहा है, या उसकी बातें मेरे को चुभती हैं। चुभती हैं तो प्लेन बना दो ना यार, सॉफ्ट। हैवी है तो सॉफ्ट बना दो, लाइट बना दो। कोई चीज जैसी है उसकी सब मोडेलिटी को ही तो चेंज करना है। और वंस यू चेंज दैट योर लाइफ विल बी अमेजिंगली चेंज। उस काइनेस्थेटिक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। साइज है, आपको चीज कितनी साइज में दिख रही है, स्मॉल है या लार्ज है। उसका प्रेशर कितना है, हैवी है, टाइट है, लाइट है, लूज है। टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, सॉफ्ट है, हार्ड है। उसकी मूवमेंट कैसी है, स्टिल है या मूविंग है। स्पीड कितनी है, फास्ट है या स्लो है। डायरेक्शन क्या है उसकी। अब ये सोच के देखो ना, अगर आपको कोई चीज आपकी बॉडी में काइनेस्थेटिक फील हो रही है, क्या हो रहा है। कोई चीज हैवी है ना, ऊपर सोचो पानी पड़ रहा है, आंखें बंद करके या शावर के नीचे चले ही जाओ, पानी पड़ रहा है, वो चीज वॉश आउट हो रही है, उसका वेट कम हो रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई चीज चुभ रही है, उसको ऐसे सुनो जैसे वो चुभ नहीं रही, वो स्मूथ फील हो रही है। जस्ट एट दैट पॉइंट यू हैव चेंज इट सम मोडेलिटी, your life will be changed. From now onward, you have to just think that जितनी पेनफुल मेमोरीज है, लाइक द पेनफुल मैप यू हैव, जिसके वजह से आपकी लाइफ फेलियर में कन्वर्ट हो रखी है, अकेली अकेली चीज को आइडेंटिफाई करना, उसको राइट डाउन कर देना। क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में जब मैं इनको ठीक करवाने की कोशिश करूंगा या प्रोसेस करवाऊंगा, यू जस्ट डोंट हैव टू कि मुझे पहले याद कर लूँ। अब लिख लीजिए, आप एक सेगमेंट बना लें जितना आपको याद आता है। 0 to 5 एक पॉइंट लिख लें, 5 to 10 एक पॉइंट लिख लें, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 35 to till date, 30 to 35 and then till date। ये सेगमेंट बना लें आप, और उसके अंदर जो मेमोरीज आपको याद आती हैं, 0 से 5 साल तक आपको कोई मेमोरी याद हो, बचपन में आपको किसी ने उठाया हो या किसी ने मारा हो, या कुछ भी, उस मेमोरी को लिखना शुरू कर दें। नहीं मेमोरी याद आती ना, तो 5 साल तक के बच्चे को देखना शुरू कर दें। आप सोचेंगे जब आप उतने छोटे थे तो आपको क्या होता था। 5 से 10 साल के बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, किस टाइम स्कूल जाते हैं। आप जितना दिमाग को प्रेशर देते जाएंगे आपको चीजें याद आती रहेंगी। फिर 5 से 10, 10 से 15, उस एज के बच्चों को देखें। आप जितनी आपको अच्छी मेमोरी मिलती है उनको एक साइड लिखें, जितनी खराब मिलती है उनको अदर साइड लिखें। देन बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप करने लगेंगे, आप बोलोगे अरे बच्चों का खेल है, इसको चेंज करना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर चीज का मैनुअल आता है। एक हमारा ब्रेन ही ऐसा है जिसके इतने न्यूरॉन्स है, इतनी मेमोरी, और इसको असेस करने का
हमें तरीका ही नहीं बताया। आजकल एक नई ऐड आ रही है एनएलपी के ऊपर कि भगवान ने हमारे को भेजा तो दे दिया, पर ये भेजा हमारा आज भेजा फ्राई कर रहा है क्योंकि हमारे पास इसका मैनुअल नहीं है। 100% ठीक बात बोल रहे हैं मेरे भाई। वो टीचर है हमारे, हमारे बहुत सारे एनएलपी के टीचर हैं। मैं हर टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि हर बंदा हर बंदे की लाइफ चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा है। हमें जो इस कोर्स से प्राइज मिलेगा वो एक अलग मैटर है, बट जो आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आएगा उसका अलग जो खुशी है आप वो आप समझ भी नहीं सकते। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरा सिर्फ छोटे छोटे काम करके रखें, उन मेमोरीज को लिख के रखें, क्योंकि जब मैं आपको प्रोसेस कराऊंगा और आपकी 3 चीज़ें चेंज करवाऊंगा, आपकी विजुअल मेमोरीज को, समोडेलिटी को, ऑडिटरी को, काइनेस्थेटिक को, और जो आपकी काइनेस्थेटिक है वो तो आप रेगुलर चेंज करें। और आपको पता है जैसे जैसे वो पेनफुल मेमोरीज डिलीट होना शुरू करेंगी, आपका माइंड आपको मेमोरीज वो याद करवाएगा जो आपने सोची भी नहीं थी। क्योंकि जब ये लाइट होना फील शुरू करता है ना तो इसको बहुत मजा आता है। नहाने गए हैं, शावर के नीचे खड़े हो जाए, पानी पड़ रहा और देखें हर ब्रेन से आपकी चीजें मेल्ट होनी शुरू हुई हैं, आंखों पे, फेस पे, डाउन 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 उस वॉश आउट होती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा पानी वेस्ट होगा, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, आई नो। आंखें बंद करके चेयर पे बैठे हैं, सोच लेंगे ऊपर से पानी पड़ रहा है, चीजें वॉश आउट हो रही है। काइनेसिटी तो ऐसे जनरल होती है। रेगुलर नहा रहे हैं, नहाते हुए कुछ पानी में डाल लें हल्का सा, और सोचें जब मैं उसको डालूंगा मेरी काइनेस्थेटिक फीलिंग वॉश आउट होती जा रही है। इट इज दैट सिंपल। कुछ दिन लगेंगे, वो काइनेस्थेटिक फीलिंग जहाँ पे ज़्यादा हैवी लगता है वहाँ थोड़ा ज़्यादा डाल लें, ज़्यादा फील कर लें, वो चीज़ वॉश आउट हो जाएगी। इन द सेम वे मैं आपको ऑडिटरी और विजुअल की छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा और उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको दूंगा। जस्ट यू हैव टू close your eyes and have to feel those things, and when you do that your life will be totally changed। हमारे दो ही रिक्वायरमेंट्स हैं। जितनी पेनफुल, जितनी हार्श मेमोरीज हमारे पास पड़ी हैं, सब मोडेलिटीज पड़ी हैं, उनको वॉश आउट करना है। जितनी अच्छी पड़ी हैं या जो चीज़ हम चाहते हैं उन्हें हमें ब्राइट करना है, इम्प्लांट करना है, उनकी वॉल्यूम्स को सेट करना है। देन योर ब्रेन ऑल विल गो ऑन ऑटो पायलट मोड। फिर आपको विल पावर या पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से क्रिएट होगी। लाइक आई सेड इन द फर्स्ट लेक्चर, पॉजिटिव थिंकिंग एंड विल पावर आर द क्रूअल जॉब ऑफ द सेंचुरी। मैंने बोला था इसको डिस्टॉर्ट मत करना। क्रूअल जॉब इसलिए है क्योंकि हमें इनसे काम करना सिखाया गया है। यार दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। हमें भी पता विल पावर रखनी चाहिए भाई, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, बट जब वो इंटरनली क्रिएट होती है ना तो आपको किसी एडिक्शन को छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाती है। आपको किसी बैड मेमोरीज को कैरी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वॉश आउट हो जाएगी। यू जस्ट हैव टू चेंज योर मैप, एंड आई एम योर लाइक ब्रदर, योर फ्रेंड, जो आपको गाइड करता जाएगा और आप अपने उस चीज़ को फॉलो करते जाएं, और आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स होंगे यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये लाइफ इतनी ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डू योर होमवर्क, राइट ऑल दोस मेमोरी which are ruining your life, and once you change those things your life will be on like very beautiful powerful mode. You will be like on your next level, and my mission, you remember, we have to change life of crores of people, because this earth is full of depression, full of painful peoples, और जैसे जैसे वो चेंज होते जाएंगे दिस वर्ल्ड विल बिकम द मोर ब्यूटीफुल। और इन फ्यूचर मैं और चीज़ों को ऐड करूँगा कि अगर आप रेगुलर लाइफ में इन चीज़ों को करना चाहते हैं तो किन किन प्रोसेस को आपको करने की ज़रूरत है, कि आपको बार बार ये थ्योरी रटने की ज़रूरत थोड़ी है। वंस यू हैव क्रिएट द मैप ऑफ दिस थ्योरी आल्सो, देन यू हैव नथिंग टू डू। ये ब्रेन आपका ऑटो पायलट पे काम करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय योर लाइफ, मजे करें और अपनी मेमोरी को लिख लें, सो दैट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल वर्क on very high speed। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।